दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होगी मेडिकल किट, मौजूद रहेंगे पारा मेडिकल कर्मी। लोकसभा चुनाव में झारखंड के सभी वोटिंग सेंटर पर पारा मेडिकल कर्मी के साथ मेडिकल किट भी उपलब्ध होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग के एक दिन पूर्व मेडिकल टीमें संबद्ध रहेंगी। मतदान केंद्र भवनों में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के पास मतदाताओं और निर्वाचन कार्य में लगाए गए पदाधिकारी कर्मियों एवं सुरक्षा बलों के लिए जरूरी दवाएं, ORS घोल व प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध रहेगी। प्रोजेक्ट भवन घेराव मामले में बीजेपी नेताओं को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। झारखंड बीजेपी के नेताओं को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि बीते वर्ष 11 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट भवन घेराव कार्यक्रम के दौरान हुई झड़प, लाठीचार्ज मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दरअसल 11 अप्रैल 2023 को बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, निशिकांत दुबे, CP सिंह, ढुल्लू महतो, शशि भूषण मेहता, समरीलाल, विरंची नारायण, नवीन जायसवाल समेत दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। झारखंड में अगले 2 दिनों में फिर से बदल सकता है मौसम। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में 3 और 4 अप्रैल को मौसम बिगड़ सकता है। 3 अप्रैल को गढ़वा, पलामू और लातेहार में ओलावृष्टि की संभावनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना है। झारखंड के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य इलाकों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि की संभावना जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षाएं हुई खत्म, इस दिन आएगा रिजल्ट। CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का समापन कर दिया है। परीक्षा सूचना विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के पेपर के साथ संपन्न हुई। CBSE 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। जल्द ही बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 12वीं के रिजल्ट घोषित करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें कि छात्र अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, रोल नंबर और जन्म तिथि की मदद से अपना कक्षा 12वीं CBSE रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा CBSE कक्षा 12वीं के रिजल्ट डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्मार्टफोन और लैपटॉप पर मंडरा रहा हैकिंग का खतरा, सरकारी एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये खबर ज़रूरी है। भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इंडिया ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए हाई रिस्क अलर्ट जारी की है, जिसके चलते भारत में लाखों लोग इफेक्टेड हो सकते हैं। दरअसल आईफोन, आईपैड और मैकबुक में कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ पाई गई हैं जिनका फ़ायदा उठाकर हैकर्स आसानी से यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। इन खामियों की मदद से हैकर्स रिमोटली किसी यूजर का डिवाइस को एक्सेस भी कर पाएंगे। सरकारी एजेंसी की ओर से बताया गया है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में सामने आई इन खामियों के चलते अटैकर्स को न सिर्फ
फ़ोन का एक्सेस मिल सकता है, बल्कि वे पर्सनल और सेंसिटिव जानकारी भी चुरा सकते हैं। यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे अपने फ़ोन में मौजूद ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें। इसके अलावा अगर आपके लिए डिवाइस के लिए कोई सॉफ्टवेयर या एंड्रॉयड अपडेट उपलब्ध हो तो उसे फ़ौरन इंस्टॉल कर लें। 10वीं पास के लिए निकली बम्पर भर्ती, रेलवे में 9,144 पद खाली। 10वीं पास लोगों के लिए रेलवे में नौकरी पाने का बेहद सुनहरा मौका है। भारतीय रेलवे ने टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नौकरी पाने का सपना देखने वाले नौजवान रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 8 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय रेलवे 9,144 पदों पर भर्ती करेगा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के 1,092 और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के 8,052 पदों पर यह भर्तियां होंगी। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड 2024 के लिए भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट RRBA apply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है। भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होने के साथ साथ ITI डिग्री होल्डर होना चाहिए। 18 से 36 साल के लोग टेक्नीशियन ग्रेड रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 को लेवल 5 के अनुसार 29,200 रुपये सैलरी, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेवल 5 के अनुसार 19,900 रुपये की सैलरी हर महीने दी जाएगी। NCERT ने बदली कक्षा 3-6 के लिए किताबें। अगर आपका भी बच्चा CBSE से संबंधित स्कूल में स्टडी कर रहा है और उस स्कूल में NCERT की किताबें पढ़ाई जा रही हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT अप्रैल और मई में नए सिलेबस के तहत कक्षा 3 और 6 के लिए किताबें जारी करेगी। इसके लिए काउंसिल ने पेरेंट्स और छात्रों से कहा है कि वे धैर्य रखें और चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा पिछले सप्ताह की शुरुआत में सभी संबद्ध विद्यालयों को वर्ष 2024-25 शैक्षणिक सेशन से कक्षा 3 और 6 के लिए नए सिलेबस और पाठ्यपुस्तकों का पालन करने का निर्देश देने के बाद इस महीने और मई में पाठ्यपुस्तकें जारी करने की घोषणा की गई है। NCERT ने यह भी कहा कि वह स्कूली किताबें समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है और अब तक कक्षा 1, 2, 7, 8, 10 और 12वीं की लगभग 33 लाख किताबें छपवाकर किताब की दुकानों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। परिषद ने कहा कि कक्षा 3, 4, 5, 9 और 11वीं की किताबें इसी महीने तक बाज़ार में उपलब्ध होंगी, जबकि कक्षा 6 की किताबें मई में उपलब्ध होंगी। नए सिलेबस के तहत 2 कक्षाओं के लिए किताबें जारी करने की योजना NCERT द्वारा बनाई गई है, क्योंकि कक्षा 3 तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है और कक्षा 6 मध्य चरण की शुरुआत का प्रतीक है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नियम से लेकर टिकट की खरीद तक हुए बड़े बदलाव। रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है, जहां 1 अप्रैल 2024 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, जिसको लेकर रेलवे ने अपने कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। जहां इसी तरह इस साल 1 अप्रैल से रेलवे भी अपने जनरल टिकटों के भुगतान को लेकर एक ऐसा नियम लेकर आया है जिससे देश में जनरल टिकटों पर यात्रा करने वाले करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जहां 1 अप्रैल से रेलवे के जनरल टिकटों के भुगतान के लिए डिजिटल QR कोड को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके जरिए आप UPI के जरिए भी अपना जनरल ट्रेन टिकट खरीद सकते हैं। देश के कई रेलवे स्टेशनों पर यह सेवा शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लंबी भीड़ से राहत दिलाने और डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए रेलवे ने निर्णय लिया है कि अब रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटरों पर भी ऑनलाइन टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी।
बता दें कि यह सेवा लोगों के लिए 1 अप्रैल 2024 से शुरू की गई है, जिसके बाद रेलवे की इस नई सेवा में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद जनरल टिकट काउंटर पर QR कोड के जरिए भुगतान कर सकेंगे। इसमें पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे जैसे प्रमुख UPI मोड के जरिए भुगतान किया जा सकता है। बड़ी खबर है, जरूरी दवाओं की कीमतों में होगी केवल इतने रुपए की बढ़ोतरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स को झूठी और भ्रामक बताया है, जिनमें कुछ जरूरी दवाओं के दाम अप्रैल 2024 से 12% बढ़ने को लेकर खबरें आ रही थीं। इन रिपोर्टों में दावा किया गया था कि कीमत में इस वृद्धि से 500 से अधिक दवाएं प्रभावित होंगी। खबरों की माने तो इस बढ़ोतरी का आधार होलसेल प्राइस इंडेक्स को बताया जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण या नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA सालाना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अधिसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों में बदलाव करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में 0.00551% वृद्धि हुई है। इस आधार पर 782 दवाओं के लिए प्रचलित अधिकतम कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि 54 दवाओं में से में 1 पैसा की मामूली वृद्धि होगी। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश यानी DPCO 2013 के प्रावधानों के अनुसार दवाओं को शेड्यूल और नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन के तौर पर बांटा गया है। जो फॉर्मुलेशन DPCO 2013 की शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध हैं, वे शेड्यूल फॉर्मुलेशन हैं, और जो फॉर्मुलेशन DPCO 2013 की शेड्यूल 1 में शामिल नहीं है, वे नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन हैं। फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के तहत राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण सालाना होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतों को संशोधित करता है।